रमीज भाई ने रिसेंटली एक प्रोग्राम में बाबर आजम की फिर से खुलकर तारीफ की है एज ए कप्तान, एज ए प्लेयर नहीं। रमीज भाई ये कहते हैं कि बाबर आजम कप्तानी में पहले से ज़्यादा मेच्योर हो चुका है, पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है। बाबर आजम को ना वो गुर आ गया है। कौन सा गुर? टीम को इकट्ठा रखने का। ये पहले नहीं था, ये अब बाबर आजम को गुर आ गया कि मैंने अपने लड़कों को इकट्ठा कैसे रखना है। तो मैच्योर हो चुका है, स्मार्ट हो चुका है, बेस्ट ऑप्शन है वो कप्तान के लिए। इस पर्टिकुलर टाइम में बाबर आजम के अलावा आपके पास कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है एज ए कप्तान। आपको याद होगा कि रमीज भाई वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल कि जिससे बाबर आजम ने बात की थी वर्ल्ड कप में, जब आपको पता है बाबर आजम के ऊपर प्रेशर बना कप्तानी छोड़ने का एंड ऑल दैट स्टफ। तो रमीज भाई ने बाबर आजम को यही मशवरा दिया था कि छोड़ दे, अब कोई फ़ायदा नहीं, बोर्ड आपके अगेंस्ट हो चुका है, अब आपकी सह नहीं बनती, अब आप टीम को कैसे यूनाइट, तब भी तो यही मसाइल थे ना, टीम को कैसे यूनाइट रखोगे गुरु, तुम्हारी अपनी पोजीशन लटकी पड़ी हुई है, ये सारे मामलात। तो इस पर रमीज भाई ने बाबर आजम को ये कहा था कि यार तू खामोशी से छोड़ दे। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड कुछ एक्स क्रिकेटर्स ऐसे भी थे कि जो बाबर आजम को ये मशवरा दे रहे थे कि लड़ जा, भिड़ जा, ये कर दे, वो कर दे। मेरे नज़दीक बाबर आजम ने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया। बाबर आजम खुद तो निकल गया चुप करके साइड के ऊपर, लेकिन भाई साहब जो बाबर आजम खामोशी से जाते हुए ये पीसीबी के करताओं धरताओं को जलील करके गया है ना, आपकी सोच है। और हम तो सबके नाम लेंगे, चेयरमैन पीसीबी हो गया, वो क्या यार, इनके एक तो मुझे इनके नाम नहीं याद रहते, वो सलमान है, क्या नाम है उसका, वो हो गया, वो सीईओ जो क्रिकेट का है, फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट का अलग से कोई डायरेक्टर हुआ है, ये सारे भाई साहब वो सारे आपको पता है फटड़ी के ऊपर है, लाइन से लटकाए, फिर लाइन से रखे पाकिस्तान की कौम ने। बाबर आजम के जो फैंस हैं ना, खुशगवार किस्म के लोग हैं, ताज़ा खिले खिले फूल टाइप, ठीक है। लेकिन जब आप इनको ज़्यादा पिंच करो ना, या बाबर आजम से रिलेटेड कुछ फजूल किस्म की बात करो, चलो कुछ तो हैं बहुत ही जज्बाती है ना, उनके सामने तो बाबर आजम के खिलाफ कोई भी बात करो तो वो तो सीधा नेफे में से बंदूक निकाल लेते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। जो थोड़े पढ़े लिखे तो नहीं, मतलब थोड़े से ज़रा कम इमोशनल, हाँ, वो आप जब उन्हें बार बार बाबर आजम से रिलेटेड पोक करते हैं ना, तो फिर वो ना फूल वाला पन अपना साइड पे करते हैं, फिर आपको ना वो कांटे जबोते हैं अपने। तो बाबर आजम के फैंस का ये चक्कर है, तो बाबर आजम के फैंस ने लिटा लिया फिर। अब वो बड़ा क्रिटिकल टाइम था। देखें, मैं आपको ना कुछ चीज़ें समझाता हूँ। बाबर आजम की कप्तानी में कोई इतना रोला था नहीं। 50% टेस्ट, 50% विन परसेंटेज है भाई की टेस्ट में एज ए कप्तान, 60% के करीब है ओडीआई और T20 इंटरनेशनल्स में। गुरु पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े कप्तान हैं ना, उन सब की इसी ये जो नंबर है ना, इन्हीं के आगे पीछे है। मुझे तो नहीं ज़हन में आता कोई ऐसा कप्तान कि जिसकी नंबर ऑफ मैचेस ठीक ठाक हो और उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर्स हो या विन परसेंटेज हो, मुझे तो नहीं ऐसे लगता। हमारी टीम भाई शुरू से ही ऐसी थी भाई, कभी जीत गए, ज़्यादातर हार गए, वो हमारा इस तरह का कल्चर चलता रहता था। बीच में हमने कुछ उड़ानें देखी, लेकिन वो ज़्यादा नहीं थी और वो उड़ान जो है ना, वो जिसे कहते हैं वो स्टैटिक नहीं रही। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब देखो यूं हम जा रहे हैं, हमने यूं एकदम ले लिया, लेकिन फिर हम यूं भी एकदम आ गए। हम दूसरी टीम्स की तरह नहीं है यूं बस यूं 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 यूं, ना 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 ना, हमारे वो एक ना स्पाइक्स आता है बस परफॉर्मेंस का, तो वो चक्कर था। अब ये पिछले इस बाबर आजम गरीब के बच्चे के टोटल 2 टूर्नामेंट खराब गए थे। उससे पहले ठीक चल रहा था यार, मैं बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया को मारा हुआ था, न्यूजीलैंड को मारा हुआ था, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाकर मारा हुआ था। इसके अलावा वो होम सीरीज़, तो आप वर्ल्ड T20 में परफॉर्मेंस देख लें 2021 वाले में, 2022 वाले में ठीक था भाई। फाइनल नहीं जीते वो एक अलग चीज़ है, आप उसके ऊपर जितना मर्जी बोल लो कि यार फाइनल नहीं जीते या समथिंग, गुरु फाइनल में लेकर भी आना तो साइंस है ना। फाइनल में बाबर आजम टीम को, पाकिस्तान टीम को फाइनल में कैसे लेकर आया? ऐसे तो नहीं है कि एक बाकी टीम्स की बारात जा रही थी हाईवे की तरफ से, बाबर आजम पाकिस्तान की टीम को मेहरान में अपनी ठूंस कर शॉर्टकट से लेकर पहुंच गया। ऐसे तो नहीं हुआ ना, खेल कर ही फाइनल में पहुंचे थे ना तीनों में। बहुत बोला जाता है बाबर आजम के बारे में कि 3 फाइनल हरा दिए, 3 फाइनल किसी कप्तान को नहीं मिले। मेरे प्यारे बाबर आजम पर इस किस्म की तनकीद करने वाले ग्रोसरी वालों, बाबर आजम 3 फाइनल खेला, उसकी टीम 3 फाइनल खेली। बाबर आजम 3 फाइनल नहीं हारा, उसकी टीम भी 3 फाइनल हारी है, तो पाकिस्तान टीम 3 फाइनल हारी। हमेशा बाबर आजम के कंधों के ऊपर मत डाला करो। मैं बाबर आजम का कोई वो जिसे कहते हैं कोई बहुत ही वो इमोशनल किस्म का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन यार कम से कम 2 + 2 4 तो करो।
तुम 2 + 2 7.5 कैसे निकाल लेती हो बे? अच्छा, फिर जो एज तुम बाकियों को देती हो, तुम फिर ये बाबर को क्यों नहीं देते? कप्तानी में स्पेशली बात कर रहा हूं, क्योंकि बल्ले से तो वो किसी को नहीं बोलने देता ना। जब उसके बल्ले की बात आती है तो फिर तो यार वो अपना क्या उसको कहते हैं, वो चाइना का जकूटा, उसका कज़न, वो भी कहता है कि बैटर तो वो हीर है, वो अपने मुंह से कहता है, उसकी कप्तानी के ऊपर ही बोलते हैं ना। तो भैया कप्तानी के ऊपर जो एज दूसरों को देते हो या देने के चक्करों में थे, इसको क्यों नहीं देते हो? मेरा तो ये सवाल है, वो सिंपल सा सादा सा सवाल है कि जो एज एक सीरीज पर डिपेंड नहीं करता, एक मैच पर डिपेंड नहीं करता, टाइम देना, तो इसको भी दे देते। ये भी तो विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखते ही ना। ये वो वाला बाबर, देखो भैया बाबर आजम के समझो, बाबर आजम यंग एज में था, परफॉर्म कर रहा था, कप्तानी मिल गई, ऊपर से कप्तानी के दौरान भी परफॉर्म किया, जिताया भी, तो बंदे का एक अपना आप वो एक आ जाती है अंदर। फिर आपके खुशामदी भी आपके इर्द गिर्द आ जाते हैं। जेन्युइन तारीफ करने वाले और होते हैं, खुशामदियों का तो आपको पता चल जाता है कि ये टट्टू पूंजिया तो खुशामद कर रहा है, लेकिन वो जिसकी कर रहे होते हैं उसको नहीं समझ में आती। द ग्रेट हमारे खान साहब को भी तो ये खुशामदी ले डूबे थे ना। इससे समझ लो, खान साहब का एक्सपीरियंस, एक्सपोजर दुनिया में नाम है उसका। बाबर आजम अब खान के लेवल पर तो नहीं है, लेकिन खुशामदियों ने तो खान को डबो दिया, तो ये बाबर आजम फिर किस खेत की मूली है? अब समझ रहे हो? अब वो एनालॉजी जो तुम्हारे सामने बनाई है, अब समझ रहे हो ना? मैं तो आसान करके समझा दिया तुम्हें जानू। तो बाबर आजम फिर उसने एक फ्रेंड सर्कल भी उसका थोड़ा सा क्रिएट हो गया, वो फिर एक जोन में भी चला गया। लेकिन ये जो बाबर आजम के साथ पिछले तकरीबन आप कर लो 6 से 8 महीने जो हुआ ना बाबर आजम के साथ, उसने कहा यही जाता है कि बाबर आजम की आंखें खोली नहीं है। भाई साहब, उसने बाबर आजम की आंखें खोलकर बाबर आजम की आंखों का बड़ा ऑपरेशन भी कर दिया। अब बाबर आजम को पता चल गया कि टीम को कैसे चलाना है। अब अगले मई यानी कि अगले पूरा साल, आप अगले 13 महीनों में ना आपने 58 वाइट बॉल मैचेस खेलने हैं, 58 वाइट बॉल के मैचेस। ये मैं चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड T20 के भी वो मिनिमम मैचेस मिलाकर बता रहा हूँ। ये ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल, सेमीफाइनल उधर जाता है, सुपर 8 में वो उधर चला जाता है वर्ल्ड T20 के अंदर, तो ये मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा भी हो सकते हैं। मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए ना, सारे मिलाम लू के, तो पाकिस्तान ने 60 से 65 मैचेस खेलने हैं, 58 मिनिमम और मैक्सिमम चलो 60 से 65 कर लो। तो ये सारे वाइट बॉल क्रिकेट के मैचेस हैं। बाबर आजम की कप्तानी आपको दोबारा से एक आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितनी तेड़ है, अब पता लग जाएगा ना। तो ये घोड़ा, ये मैदान 60 मैचेस या 65 मैचेस में अगले 13 महीनों में पता चल जाएगा कि वाइट बॉल क्रिकेट में बाबर आजम कहाँ पर खड़ा है। इसमें कौन सी बड़ी दिक्कत है, पता लग जाएगा। तो फिर ठीक है, अगर बाबर आजम आपको ठीक कप्तानी करता हुआ नजर आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो यार फिर कोई और ऑप्शन पे सोचो ना। अभी से क्यों बोलना शुरू हो गए हो? दो अब उसको टाइम, अब उसको देखते हैं उसको यार। वो तो पहले भी मेरे ख्याल में ठीक ही चल रहा था यार, यहाँ भी बेचारे को हटा दिया, वो भी इतना अजीबो। लेकिन खैर चलो, हमें भी पता चल गया कि हमारे आस्तीनों में कौन कौन से सांप हैं। खैर कुछ तो सांप नहीं है, कुछ तो अजदहा हैं, सालों से पाल रहे हैं भाई हम उनको। हीरो बनाकर रखा हुआ था हमने, बाबर आजम के पीछे उनको जीरो करना पड़ गया। सो सैड, लाइफ इज वेरी हार्ड। चलो बस इस वीडियो में इतना ही। बाबर आजम के लिए दुआ करो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए दुआ करो कि हम वाइट बॉल क्रिकेट में अन्नी पा दें, हारने की नहीं दे, जीतने की। हाँ, इस वीडियो में इतनी, फिर मिलते हैं। पीस आउट।